चुपचाप शरीर में घुसेगा, उसके बाद जाएगा किसके पास, आराम से न्यूक्लियस के पास, चाचा तनी एकरो फोटोकॉपी कर दीजिए। हम न्यूक्लियस बॉयल है ससुरा, धके कहता ला 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 फोटोकॉपी कर दे, मलेरिया है, देखो फोटोकॉपी कर रहा है, मारो 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 मारो, घेर हमरा फोटोकॉपी कर दे, कहेगा तुम्हारा फोटोकॉपी कर ले। याद करो 8 साल पहले जब हम गोदी में खेला करते थे। इसमें गड़बड़ हो जाता है। अब जो कोरोना था ना, कोरोना इतना बड़का खच्चर था कोरोना, वो चोट्टा जब शरीर में आता था फेफड़ा में, तो सबसे पहले चुपचाप प्रवेश कर जाता था, और चुपचाप प्रवेश करके सीधे न्यूक्लियस पे क्या करता था, अटैक करता। और न्यूक्लियस से कहता था कि तुम बोलो सेंट्रोसोम को, तुम बोलो सेंट्रोसोम और राइबोसोम को, क्योंकि निर्माण तो करेगा सेंट्रोसोम, लेकिन उसमें हेल्प करेगा रिप्लिकेशन में फटाफट में कौन, राइबोसोम। तो कहता था कि तुम बोलो कि मेरा फोटोकॉपी बनाए, किसका, कोरोना का, किसका बनाए, कोरोना। इसलिए शरीर में जाता था एगो कोरोना, और जाके कब्जा कर लेता था न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस का इंफॉर्मेशन चेंज कर देता था। और हमारा खुद का न्यूक्लियस जो कोरोना को मारना चाहिए था, वही बनाने लगा क्या चीज, कोरोना, वही कोरोना बनाने लगा। जैसे अगर कोई फोटोकॉपी की मशीन है, धड़ाधड़ फोटोकॉपी हो रहा है, धड़ाधड़ क्या हो रहा है, फोटोकॉपी हो रहा है, वहां पे खटाखट फोटोकॉपी हो रहा है। हम मशीनों देखे कोई नहीं है, मशीनवा उठा के, और जो फोटोकॉपी का मेन ओरिजिनल पेपर है उसको हटा के, फिजिक्स का मान के चलिए फोटोकॉपी हो रहा, हटा के उसके जगह भूगोल लगा दिए, चल गए। फोटोकॉपी तो होगा, धकाधक होगा, लेकिन फिजिक्स के बदले भूगोल, फिजिक्स के बदले भूगोल। इसके लिए उपाय क्या है, तुरंत फोटोकॉपी मशीन को बंद करो। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, तुरंत मशीन को। इसीलिए ससुरा कोरोना जब घुसता था, सबसे पहले कब्जा करता था किसको, न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस। और सेंट्रोसोम के पास जाके कहता था न्यूक्लियस चुपचाप रहना, सेंट्रोसोम का फोटोकॉपी का मशीन हटा के, और हमारी कोशिका जो अच्छी कोशिका है उसका ओरिजिनल हटा के, और अपना बैठ जाता था वहां पे। समझ में आ गया। और राइबोसोम को कहता था स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि राइबोसोम स्टार्ट करता था, प्रोटीन वही बनाता है, धकाधक जगह क्या बन रहा है, कोरोना, तुरंत क्या बन रहा है, कोरोना। तो कोरोना में हम अपने आप के दुश्मन बन चुके थे, इसीलिए डेक्सामेथासोन चलाना पड़ता था। डेक्सामेथासोन अच्छी बात नहीं है, वो हमारी शरीर को रोक देता है कि काम मत करो, उसे हम एस्टेरॉइड कहते हैं। यही वजह है कि जब कोरोना हुआ तो हमें अपने ही शरीर को काम करने से रोका गया, क्योंकि हमारा शरीर हॉस्टाइल कब्जा हो चुका था कोरोना के बदले में। तो हमारी शरीर को क्या दिया गया, डेक्सामेथासोन। वो दवा है डेक्सामेथासोन, एक्चुअली वो दवा है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड उस दवा को कहते हैं जो हमारी शरीर को ही काम करने से रोक देता है, कहता मत काम करो, है कि नहीं। यहाँ सच तो कोरोना से लड़ने नहीं जा रहा है, और काम करेगा शरीर धकाधक बनाते रहेगा, क्या चीज, कोरोना। सेंट्रोसोम बनाते रहेगा और राइबोसोम बनाते रहेगा, क्योंकि कब्जा किस पे हो चुका है, न्यूक्लियस में। आप कूदते रहिए। इसलिए एस्टेरॉइड बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में डेक्सामेथासोन, जिसे शॉर्टकट में लोग डेक्सोना कहते हैं, नहीं सुने, डेक्सोना, हाँ डेक्सोना। अब किसी के शरीर में तनी मनी कोरोना एंट्री मारा है तो उसको टेबलेट दिया जाता था डेक्सोना का, ताकि तुरंत फोटोकॉपी बंद हो जाए, तनिए से बने। और किसी में कोरोना 10 दिन से घुस गया है और मैं धकाधक बना दिया है, तब उसको इंजेक्शन मारा जाता था एस्टेरॉइड का। और जैसे एस्टेरॉइड मार देंगे हमारा शरीर काम करना, धीरे धीरे हमारी खुद की शरीर कमजोर होती थी, तो कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। यही वजह है कि कोरोना के बाद देखिएगा बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने लगी, बहुत सारी बीमारियां जन्म ले। हो सकता है कि किसी को डेक्सामेथासोन लगाया गया तो उनकी शरीर काम करना छोड़ दिया, इसलिए उनके ऊपर फंगस अटैक कर दिया। कौन अटैक किया, फंगस, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस नॉर्मल बीमारी, अभी भी हम लोग के ऊपर ब्लैक फंगस होगा, अभी भी है ब्लैक फंगस, नॉर्मल सी चीज है ब्लैक फंगस, हर जगह होता है ब्लैक फंगस। लेकिन अभी हमारा शरीर इतना स्ट्रांग है ना, ब्लैक फंगस झाड़ देता है, निकल यहां से ब्लैक फंगस। रोटी के ऊपर नहीं देखते हैं फंगस लग जाता है, नहीं देखते, 4 दिन रोटियां छोड़िए ना तुरंत चलाते हैं। आया है इसका मतलब है कि घरवे में था, नहीं समझ में आया, किसी को दिक्कत, फंगस नहीं जम जाता है। अरे अपन पसीना भीगल उतार के छोड़ दीजिएगा, 1 हफ्ता बाद देखिएगा ऊपर जम जाता है, व्हाइट नहीं जम जाता है। तो हमारा शरीर झाड़ देता है, निकल यहां से ब्लैक फंगस के, निकल आता है ब्लैक फंगस बन। लेकिन कोरोना में हुमच के हम लोगों ने क्या दिया था, एस्टेरॉइड यानी डेक्सामेथासोन, हमारा शरीर काम करना छोड़ दिया था। तब ब्लैक फंगस का आ गया। आप बताते हैं बाबू तुमको, रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। अब ब्लैक फंगस नाक और आंख के रास्ते घुसता था और यहाँ की हड्डी ये गला देता था, यहाँ का हड्डी गला देता।
और उसके बाद बचना बहुत मुश्किल हो जाता था। समझ में आएगा? सबसे पहले आंख क्या हो जाती थी? लाल हो जाती। और कोरोना के बीच में हमारा जब क्लास ले रहे होंगे, देखिएगा हमारा आंखिया एकदम लाल था। हम डर गए, सोच रहा हमारा कहीं ब्लैक फंगस तो ना हो गया, यहाँ पर एकदम लाल हो गया था हमारा आंख। चश्मा पहन के पढ़ा रहे थे। अमूमन हमको चश्मा उस्मा पहनने का फैशन वैशन का शौक है नहीं रहा, और ना ही अब उम्र बचा। हाँ, काला चश्मा था, दिक्कत होता था ना, एकदम लाल हो गया था आंखिया ससुरा एकदम। हम कहें कि ब्लैक फंगस हुआ। फिर डॉक्टर पूछे सर कोई दिक्कत नहीं है? हम कहे नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर बात हो गया है। इतना जल्दी आदमी जाएगा? हाँ, अभी तो अखंड भारत देखना है। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये जाएगा आदमी। और गलती से अगर यमराज गलती करेंगे तो फिर रावण की तरह बंदी बनाए जाएंगे। पहले बचा है क्या चीज? अखंड भारत। आगे बढ़े? किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े? तो बताइए, हम लोग को न्यूक्लियस पगला जाता है ससुरा। सारा आदेश कौन देता है? सारा आदेश कौन देगा? न्यूक्लियस। जो कहेगा वही बना देगा आदमी। कोरोना में देखे थे अटैक हो गया किस में? जितने वायरस आते हैं सब ना, सब सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। शरीर में घुसते हैं सब चुपचाप आराम से। देखिए जब वायरस अटैक होता है तो कोई असर नहीं दिखाता, चुपचाप शरीर में घुसेगा, उसके बाद जाएगा किसके पास? आराम से न्यूक्लियस के पास। चाचा तनी एकरो फोटोकॉपी कर दीजिए। हम न्यूक्लियस बैल है ससुरा, धके कहते ला 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 फोटोकॉपी कर दे, धके मारा फोटोकॉपी करके रख दिया। और जब फोटोकॉपी होते रहता है तो हमारे अगल बगल की कोशिकाओं को लगता है ससुरा ये कौन है, ये कौन है? नया मेहमान, नया मेहमान। पूरे शरीर में हल्ला हो जाता है, नया मेहमान, नया मेहमान। अब शरीर की एक मैकेनिज्म है, जब वो किसी चीज को नहीं पहचानता है ना तो शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है तो शरीर में क्या आ जाता है? बुखार। तो शरीर के पूरी कोशिकाओं को पता है बुखार आने का मतलब शरीर घंटी बजा रहा है, टन 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 टन, अलर्ट हो जाओ कोई आया है। समझ में आ गया कि नहीं? तो बुखार का आना ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के एक्टिवेट होने को बताता है, ना कि बहुत खराब बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए क्या आ जाएगा? बुखार आ जाएगा। आज सब चेक करेगा, सब कौन कहाँ है रे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? मलेरिया, मलेरिया है। देखो फोटोकॉपी कर रहा है, मारो 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 मारो, घेर घेर के मार देंगे से किसको? मलेरिया। और किसी का कमजोर रहेगा, सब पहली बार देखेगा मलेरिया है, मामा है, मामा हो जाएगा मलेरिया। जो समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आ गया? तो जो हम लोग दवाइयों का वैक्सीन देते हैं, यह वैक्सीन कुछ नहीं करता है, बल्कि यह वैक्सीन जाके सबको पहचान करा देता है कि इस टाइप का खचरा आदमी दिखे तो उसका फोटोकॉपी नहीं करना है। इसलिए बचपने में पोलियो का ड्रॉप पिला दिया जाता है। पोलियो ड्रॉप जैसे जीभ पिएगा, ब्लड के रास्ते पूरे शरीर में मिल जाएगा और वो आके सबसे गरियाएगा, कोई मार के रद्द कर देंगे चट्टा सब तुमको। सबका बताओ पहले दिन आया झगड़ा किया, भाग तोरा फोटोकॉपी ना करेंगे। अब उससे हो गया बवाल, कोनो फोटोकॉपी नहीं करेगा। अब असली कोरोना, असली में जब आएगा क्या चीज? पोलियो, कहेगा हमरा फोटोकॉपी कर दे, कहेगा तुम्हारा फोटोकॉपी कर ले। याद करो 8 साल पहले जब हम गोदी में खेला करते थे तुम आके हमसे झगड़ा किया था, भाग यहां से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वैक्सीन इलाज नहीं करती है, बल्कि जाके सतर्क कर देती है कि इस चोट्टा का फोटोकॉपी नहीं करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप लोग को समझ में आ रहा है?